मुझे नहीं रहना आपके साथ। और सर यहां तक ही नहीं, अब तो उस इंसान ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है सर। मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कॉल से, मैसेज से, यहां तक कि मैं जिस नंबर से भी उसको कॉल करती हूं वहीं से वो ब्लॉक कर देता है। सर मैंने हर वो मुमकिन कोशिश की है उस इंसान को समझाने की जो कोशिश की जाती है, लेकिन सर पता नहीं उस इंसान को क्या भूत चढ़ा है, पता नहीं उस इंसान को क्या हो गया है सर। जब भी मैं बात करने की कोशिश करती हूं ये कहता है अरे नहीं करनी मुझे आपसे बात, मुझे नहीं अच्छा लगता आप में, मुझे नहीं अच्छा लगता आपके साथ बात करना, और तेरी औकात क्या है। सर बार बार ये इंसान मुझे गाली देता है, लेकिन फिर भी मैं उसकी गालियों को सुनकर उस रिलेशनशिप में रह रही थी सर। इसकी औकात मेरे सामने नहीं है सर, इसका लेवल मेरे सामने नहीं है सर, लेकिन ये फिर भी इंसान मेरे साथ चीट करने से नहीं रुक रहा है। और सर मैं नहीं रह पा रही हूँ सर, रात रात भर मैं उसकी याद में सो नहीं पाती हूँ। और सर ये इंसान मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता, और यहाँ तक कि अब तो सर ब्लॉक भी कर दिया है मुझे सर। सर प्लीज़ कोई गाइडेंस मुझे दीजिए ताकि मैं ऐसे लोगों को सर सबक सिखा सकूं, ताकि किसी और लड़की की ज़िंदगी खराब ना कर सके, ताकि ये किसी और इंसान की ज़िंदगी खराब ना कर सके। मैं चाहती हूं सर इसको सज़ा मिले। प्लीज़ सर गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ कोई गाइडेंस ऐसी दीजिए जिससे मैं इस इंसान को सबक सिखा सकूँ। हाँ दोस्तों ध्यान से समझना, हम में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारी लेडीज के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप में से किसी का भी ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में एक एक चीज़ को डीपली बताया जाएगा, और ये मान लेना टॉपिक सबसे टॉप टॉपिक है, इसके आगे कोई भी टॉपिक कामयाब नहीं है, सबसे बेहतर टॉपिक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो पेड कॉल है। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपसे कोई जाने अनजाने कोई ऐसा रिलेशनशिप बन गया हो जिस रिलेशनशिप में ना तो अपने आप को आप समझा पा रहे हैं, और ना अपनी लाइफ को आप आगे चला पा रहे हैं, और ना आप अपने बिजनेस पर फोकस कर पा रहे हैं। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं तो एडवाइस तो कहीं से मिलते नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सजा दी जाए जिस इंसान के कारण आज अपनी ज़िंदगी को आप नर्क बना चुके हैं, तो कॉल बुक करा लीजिए और हमसे एडवाइस ले लीजिए। आसानी से आपको सब बातें और सब टेक्निक पता लग जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना कि ऐसा कैसे किया जा सकता है कि उस चीटर इंसान को, उस धोखेबाज इंसान को सजा दी जा सके, और एक ही बार में 10 बार की जरूरत नहीं है, एक ही बार में इतना जबरदस्त ट्रीटमेंट उसको मिलेगा ताकि वो इंसान कभी आपके सामने आंखें उठाकर नहीं देख पाएगा। मैं झूठी तसल्लियां तो नहीं दूंगा, लेकिन इस वीडियो में वो तरीके बता सकता हूं जिनसे आप सामने वाले से बिना बात किए, बिना थप्पड़ मारे और बिना उसको कुछ कहे आसानी से सजा दे सकते हैं। अब चलिए वीडियो को डीपली शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें चीट करता है, वो ध्यान से समझना वो कैसे चीट करता है। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम उस इंसान से प्यार करते रहते हैं और वो हमें लूटता रहता है। समझ रहे, वो लूट रहा है और हम प्यार किए जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आते हैं, जैसे ही उसको ज़रूरत होती है पैसों की, मुझे 1000 रुपये डाल दीजिए, डाल देंगे आप। उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत होगी 2000 रुपये मुझे डाल दिए, फिर डाल देंगे आप। जब उसको ज़रूरत होगी 10,000 की तो 10,000 आप डाल देंगे। यानी उस इंसान ने पैटर्न बना लिया है आपको लूटने का। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझना, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी इंसान से इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं सर, तो क्या करें अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना। हमने कोशिश भी की है उस इंसान को समझाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम बार बार उस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्त अब आपको पता नहीं है कि आपके साथ माइंड गेम हो रहा है, आपके साथ गेम किया जा रहा है, आपके साथ खेला जा रहा है। यह आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि आपके साथ खेला जा रहा है, आपको पागल बनाया जा रहा है, आपको अकेला छोड़ा जा रहा है। आया समझ में? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो उस चीटिंग का बदला आप केवल और केवल माइंड गेम से ले सकते हैं।
जैसे उस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, अब आपको माइंड गेम खेलना है। पहले तो ये समझ लेना कि उस इंसान ने आपके साथ कैसे कैसे माइंड गेम खेला है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, वो आपसे थोड़ी बात करेंगे, कम से कम बातें करेंगे। और जब कम से कम बातें करेंगे तो आप सोचेंगे अरे यार ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, इससे अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। टाइम बीतता जाएगा, आप प्यार में फंसते जाएंगे, और टाइम बीतता जाएगा, आप रिलेशनशिप में और गहरे फंसते जाएंगे। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि उस इंसान को पता लग जाएगा कि अब इस इंसान का मेरे बिना काम नहीं चलेगा। आया समझ में आपको? जिस दिन उस इंसान को इस बारे में पता लग जाता है कि इस इंसान का काम मेरे बिना नहीं चलेगा, उसी दिन वो इंसान आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। उसी दिन वो आपको इंसान पागल समझना शुरू कर देता है। उसी दिन वो इंसान आपको अकेला करना शुरू कर देता है, और बार बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं। माइंड गेम जानते हैं कैसे खेलता है? पहले तो आपको सामने वाला इंसान समझाएगा कि देखो, मुझसे अच्छा इंसान इस दुनिया में नहीं है। और जब वो ये समझाएगा तो आप सोचेंगे यार सच में इससे अच्छा इंसान नहीं है, और आप भी बहुत तरीके से इंप्रेस हो जाते हैं। और आपको पता नहीं होता है कि ये वही इंसान है जिसने मेरे साथ चीटिंग की थी। वो बार बार आता रहेगा, ये मान लेना 2 बार आता रहेगा, पलट पलट कर आता रहेगा। पहले आपके साथ 1 बार चीटिंग करेगा, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा चीटिंग करेगा, फिर दोबारा चीटिंग करेगा, फिर दोबारा आपको हर्ट करेगा, फिर दोबारा आपको हर्ट करेगा। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और आप उसका विश्वास करते रहेंगे। वो इतना टेक्निकल हो जाता है आपके साथ रहते रहते। अब कैसे? देखो माइंड गेम कैसे लोग करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत टूट कर प्यार करेंगे, आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आपके ऊपर टाइम का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप उन इंसान के यानी उस इंसान के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कमाल की बात तो ये भी मैंने देखी है। शुरुआत में तो आप ये सोचते हैं अरे नहीं नहीं मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना है, लेकिन इस इंसान की अच्छाइयों को देखकर आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं उसका। और जब आप जानते हैं कि उस इंसान की अच्छाइयों को देखकर आप प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं, फिर देखो कैसे गेम प्लान बनाता है सामने वाला, और कैसे सामने वाला आपके साथ गेम खेलता है। फिर आपको पता लगता है कि यार ये सब हो क्यों रहा है, ये सब चीटिंग हो क्यों रही है, ये सामने वाला इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। बार बार आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उस इंसान को कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरी बातों को मान लो, लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि उसने तो एक माइंड गेम खेलना है ना आपके साथ। पहले वो आपको प्यार दिखाएगा, फिर प्यार कम करेगा, और फिर और ज़्यादा कम करेगा। बस चीज़ें बिगड़ती जाएंगी और बिगड़ती जाएंगी। आप चाहे जितने होशियार हो, एक दिन कंडीशन ये आ जाएगी कि आपको अकेले बैठकर रोना पड़ेगा। आपके साथ आपके आंखों के सामने चीटिंग हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने वाला इंसान आपको आपकी आंखों के सामने छोड़कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके साथ रहते रहते किसी थर्ड पर्सन के साथ रहने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम गहरा अटैचमेंट बने। कम से कम उस इंसान से डिस्टेंस तो बनाकर रखें ना। जितना आप टाइम पर टाइम दिए जा रहे हैं, उतना ही वो आपको धोखा दे रहा है। ये जो धोखे का तरीका आपके साथ बना है ना, इस तरीके को कभी मत भूल जाना। सामने वाले का पैटर्न है ये, और उस पैटर्न की वजह से आप खुश हो रहे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। इस पैटर्न को पहले तो बंद करो, इस तरीके को पहले तो बंद करो कि हाँ यार उस इंसान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, उस इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। पहले तो इन चीज़ों को समझो ना, पहले इन चीज़ों पर ध्यान दो कि हाँ सच में यार उस इंसान ने हमारे साथ अच्छा किया है, और सच में उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया है। पहले इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। जब उस इंसान के पास टाइम भी होता है, लेकिन फिर वो आपसे बात क्यों नहीं करता है? जब वो इंसान आपसे प्यार करता है तो आपके पास उस इंसान के लिए टाइम क्यों नहीं है, और उस इंसान के पास आपके लिए टाइम क्यों नहीं है? यानी कहीं ना कहीं चीटिंग की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेना, अगर हम किसी मैरिड पर्सन से प्यार कर लेते हैं, हम अनमैरिड है और सामने वाला मैरिड है। अब समझना मेरी बात को, जिस समय आप उससे प्यार करने लगते हैं तो वो इंसान उस समय तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हमें टाइम देना बंद कर देता है। बस वो तब कॉल करता है जब उसको फिजिकल होना होता है, तब वो कॉल करता है जब उसको इमोशनली
इमोशनली नीड होती है किसी की, तब फ़ोन करता है। या कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियली भी लोग सामने वाले से बड़ा चीटिंग करते हैं। अगर ऐसा है तो आपके साथ 24 आवर्स में कह रहा हूं कि धोखा हो रहा है, और धोखे पर धोखा हो रहा है। आपको समझाने की भी कोशिश की जाएगी, आप नहीं मानेंगे, और सामने वाला इंसान तो बार बार चीटिंग पर लगा है। तो अब कोशिश करो कि आप अपने आप को समझाइए, उसकी चीटिंग को पकड़िए ब्रदर। जब तक आप अपनी चीटिंग को, यानी उस इंसान की चीटिंग को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये रिलेशनशिप सही नहीं होगा, और उस इंसान को सज़ा भी कभी नहीं मिलेगी। अब समझना मेरी बात को, कैसे उसको सज़ा देनी है, बहुत डीपली बात है। जब कोई इंसान हमें चीटिंग कर जाता है तो हम देखो वो तरीके तो अपनाते नहीं कि किसी इंसान को हम डंडा लेकर उसके पीछे दौड़े, नहीं भैया। आपके पास एक बेहतर रास्ता होता है, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी का तैयार करना। आपको अपनी लाइफ में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तैयार करनी है। अपॉर्चुनिटी मतलब प्यार करने वाले को चुनना है, बिजनेस को चुनना है, प्रॉब्लम को चुनना है। जब आप प्रॉब्लम को चुनेंगे तभी तो आप अच्छे रास्ते पर पहुंच पाएंगे। जब तक आप उस इंसान को हमेशा के लिए अपने पास लेकर आए थे, वही तो सबसे बड़ा रीजन है। और आज वही इंसान आपको कहता है अरे नहीं कुछ नहीं, ये तो ड्रामा है। भैया, अगर आपको सामने वाले इंसान को सजा देनी है तो बेहतर होगा कि आप एक चीटर इंसान को अपनी लाइफ में ना रखें। अब आप सजा तो देना चाहते हैं, लेकिन देंगे कैसे? वो तो सब कुछ जानता है आपके बारे में, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो एक एक चीज को जानता है आपकी, क्योंकि आप लिविंग के रहे हैं। आपने तो एक एक चीज उसको प्रोवाइड कराई है ना। सबसे बड़ी गलती यही है कि आपने उस इंसान को वो चीजें प्रोवाइड कराई हैं जो उसके पास थी ही नहीं। अब वो उन चीजों की वैल्यू क्यों करेगा, उन चीजों पर ध्यान क्यों देगा ज्यादा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि भैया वो काम करिए जिससे सामने वाले इंसान को लगे कि हाँ यार ये सच में कुछ कर जाएगा। हाँ, अब आया समझ में आपको? एक्चुअली जब आप चीटर को सजा देना चाहते हैं तो फिर आपको उसके जैसा बनकर नहीं रहना होता है, उससे अलग बनकर रहना है। अब एक बात बताइए, अगर आपको लग रहा है कि एक चीटर है और आप उससे चीटिंग करके सजा उसको दे देंगे? नहीं भैया, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि इस इंसान ने तो कीचड़ में पैर रख रखा है, तो हम कीचड़ में बैठा है तो आप उसको सजा दे दोगे? नहीं दे सकते, क्योंकि उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि उसका पैर कीचड़ में खराब हो चुका है, वो आपको भी खराब कर सकता है। आया समझ में? जब आप जानते हैं कि सामने वाले का पैर कीचड़ में है और वो कल मेरे पैर पे भी पैर रख सकता है, मेरे भी पैर को गंदा कर सकता है, इसलिए आपकी गलती है कि उस इंसान को सजा आप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं तो इसको जिस दिन इसके साथ बुरा हो जाएगा इसकी मजाक उड़ाऊंगा। नहीं हो सकता भैया, कभी भी नहीं हो सकता। जो आप सोच रहे कभी नहीं हो सकता। हमेशा पॉजिटिव सोचे तो पॉजिटिव आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि चलो मैं उस इंसान को सजा देता हूं। कैसे आप सजा दे दोगे? अब सजा दे सकते हैं केवल और केवल उस इंसान से बेहतर बन के। अब बेहतर आप बनना नहीं चाहते हैं, अब तो जैसे ही रिलेशनशिप में एक भी चीटिंग आपके साथ होती है, आप जाकर खड़े हो जाते हैं ठेके पर। आप कहने लगते हैं जरा एक बोतल देना, अभी पी लेता हूं। मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये कह सकता हूं शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाला आपके साथ थोड़ी बहुत चीटिंग कर गया तो आप कहेंगे मुझे तो ड्रिंक करनी है, मेरा ड्रिंक के बिना काम ही नहीं चलेगा, मैं ड्रिंक के बिना सो भी नहीं पाता। यानी आपने जो आदत डाली है वो एक दिन की तो आदत नहीं है ना, ये तो कई वर्षों की आदत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी सीखा हूं इन चीज़ों को, मैंने अभी किया है इन चीज़ों को, मैंने अभी समझा इन चीज़ों को। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। आया समझ में? अब आपने तो उस इंसान से प्यार कर रखा है, आप कैसे उसको डांट सकते हैं? आप कैसे उसको धमका सकते हैं? नहीं डांट सकते भैया, आप उसको धमकी भी नहीं दे सकते क्योंकि आपने प्यार किया है उसको। अब उस इंसान को सजा देनी है तो सजा देने का सबसे बेहतर रास्ता है उस इंसान से अलग होकर उस इंसान से बेहतर करके दिखाएं। एफर्ट लगाना बंद करें। आप रात दिन एफर्ट लगाए जा रहे हैं और उस इंसान से बेहतर जिस दिन आपने करके दिखा दिया उस दिन वो इंसान आपके पीछे होगा, रात दिन आपके पीछे दौड़ेगा, रात दिन आपके सामने पागलों की तरह वो खड़ा रहेगा और पागलों की तरह आपके पीछे दौड़ने लगेगा। लेकिन आपको कौन समझाए? आपको तो ऐसा लगता है ना कि सच में यार ये इंसान
बहुत अच्छा है। इसलिए बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि प्लीज 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 खुद पर फोकस करिए और खुद पर फोकस करके उस इंसान को दिखाइए, देखो तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए थे और मैंने तरक्की कर ली है, मैंने इतना कुछ करके दिखा दिया है, तब तो सामने वाले को सज़ा मिल सकती, नहीं तो भैया उसको सज़ा किसी भी सूरत में नहीं मिलने वाली है। आया समझ में? अगर वो इंसान आपको बेकार छोड़कर गया था, अकेला छोड़कर गया था, और आज आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा, मैं उसको सज़ा नहीं दूंगा, मैं नहीं उसके सामने ऐसा कर सकता, लेकिन और क्या करेंगे? और भी कोई रास्ता है क्या? उस इंसान को सज़ा देने का सबसे बेहतर रास्ता है आपका आगे बढ़ना। उस इंसान के कलेजे पर सांप लौटने का मतलब यह है कि उस इंसान के सामने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, उस इंसान के सामने वाले इंसान को शो कराना कि मैं खुश हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपने बोल दिया तो हो गया भैया सब कुछ सही। अगर आपने ऐसा कर दिया कि हाँ रिलेशनशिप है लेकिन बेहतर तरीके से आप रिलेशनशिप में टिकेंगे तो चीज़ें बेहतर भी होंगी। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि उस इंसान को सज़ा देना है तो बेहतर बनना पड़ेगा, बहुत बेहतर बनना पड़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो कोई है ही नहीं। दूसरा तरीका तो यह है उसके पैर पकड़ लो, जाकर उसके पैरों में गिर जाओ कि भैया यार ऐसे ऐसे है, ये मेरे साथ हो गया, वो मेरे साथ हो गया। अब ये थोड़ा बहुत दिन आपको हमदर्दी के तौर पे रखेगा, और जब हमदर्दी के तौर पर रखेगा आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमदर्दी है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन वो जो हमदर्दी है वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके लिए परेशानी खड़ी करेगी। ज़्यादा हमदर्दी के चक्कर में पड़ोगे तो लॉस और लॉस और बहुत ज़्यादा लॉस, रिलेशनशिप का लॉस हो जाएगा। इसलिए सामने वाले से सीधी बात करो कि भैया ये नहीं तो ये है। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं उसको दिक्कत हो जाएगी, नहीं भैया, अगर सामने वाले इंसान को सजा देनी है तो आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा, 200% स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। अगर नहीं आप अपने आप को स्ट्रोंग बना पाए तो पार्टनर आपके हाथ से कब निकल गया, पार्टनर कब आपसे दूर चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। बार बार मैं यही कह रहा हूं कि ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, मैं सच बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, हम आज उन लोगों से दूर क्यों हो रहे हैं जो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको ज़्यादा लाइक करते हैं, जो आपको ज़्यादा कॉल मैसेज करते हैं, आप उनसे दूर क्यों हो रहे हैं? मैं वही तो पूछना चाहता हूं, क्यों हो रहे हैं बताना जरा। आप उनके पास बैठना क्यों नहीं चाहते बताना जरा, या वो आपके पास बैठना क्यों नहीं चाहते? आया समझ में? मैं बताता हूं। एक्चुअली जिन रिश्तों में ज़्यादा शिकायतें होती हैं उन रिश्तों में इंसान नहीं टिक पाता। जिन रिश्तों में ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई जाती है उन रिश्तों में सामने वाला इंसान नहीं टिक पाता। आया समझ में? इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भैया सामने वाले इंसान को अगर सजा देनी है तो आपका डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रोंग बन गए उस दिन रिश्ता आपका इतना बेहतर हो जाएगा, इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता कब किस समय बेहतर हो गया। अब आप क्या करते हैं, आप अनकंट्रोल हो जाते हैं पार्टनर को देखते ही, आप अनकंट्रोल हो जाते हैं उसको ऑनलाइन देखकर। सबसे पहले तो उस इंसान को ऑनलाइन चेक करना बंद कर दो, समझ गए? ये गलतियां आपकी ऑनलाइन चेक करने वाली आपको अकेला कर रही हैं। फिर आप मुझे कहते हैं अरे सर वो तो आज ऑनलाइन था, मैंने 2 घंटे तक देखा है, 2 घंटे तक वो कॉल पर लगा रहा, मैंने देखा है सर ट्रू कॉलर पर। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे देख लिया? कि नहीं नहीं सर मैंने ट्रू कॉलर पर उसको देखा है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कि सर मैंने देखा रेड सिग्नल आ रहा था, बार बार मुझे लग रहा था कि वो लड़का भी बिजी है, ये किसी और के साथ बिजी है। तो होता क्या है इनसे, आप अपने आप को जीरो कर रहे हैं और रिश्ते को नहीं बचा पाएंगे। ये ध्यान रखना, रिश्ते को बचाने का एक बेहतर तरीका होता है आपका साइलेंट रहना। रिश्ते को बचाने का सबसे बेहतर तरीका है आपका ज़्यादा एफर्ट ना लगाकर बस चीज़ों को आसानी से इंजॉय करना। जो हमें मिल रहा है उसकी इंजॉय करो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सामने वाले को फोर्स करने की कोशिश करते हैं, आप डोमिनेटेड बन जाते हैं। डोमिनेटेड समझते हैं क्या होता है? दुनिया में डोमिनेटेड पर्सनैलिटी में सबसे टॉप पर आते हैं हिटलर। और पहले तो आप कह रहे हैं कि मैंने प्यार किया उससे, यहां पर आप हिटलर शाही भी यूज कर रहे हैं। जब आप जानते हैं कि हमने हिटलर शाही भी यूज की है तो रिश्ता कहां बचेगा?
वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, रिश्ता बचाएंगे आप कहां पर? जब आप जानते हैं कि हमने सामने वाले इंसान के साथ हिटलर शाही की है, तो रिश्ते का क्या होगा? रिश्ते का कुछ नहीं होगा, केवल और केवल आप पागल बनेंगे, फायदा उससे कुछ होने वाला है नहीं। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, रिश्ते में अगर आप ज्यादा पार्टनर की तरफ खींच रहे हैं तो पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। ध्यान से सुन लेना, जितना आप पार्टनर से प्यार करते जा रहे हैं उतना ही पार्टनर आपसे नफरत करता जा रहा है। जितना आप जिसके लिए करोगे उतना कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया जितना आपने किया है वो कम है। ये दिमाग से निकाल देना कि सर मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत बेहतर है। मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जिनमें 15 दिन पहले सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं सर वो ब्लॉक तो कर ही नहीं सकती है, ब्लॉक तो कभी कर ही नहीं सकती है, मैं तो गारंटी ले रहा हूं आपसे, वो ब्लॉक कर ही नहीं सकती है। कुछ टाइम के बाद पता लगता है यार उसने तो ब्लॉक भी कर दिया और हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ये कह रहा था कि सर व्हाट्सएप से तो कभी ब्लॉक ही नहीं कर सकती है। सबसे पहले व्हाट्सएप ही ब्लॉक किया है, सबसे पहले पार्टनर ने व्हाट्सएप से ब्लॉक किया है। इसलिए अगर आप सामने वाले इंसान को सजा देना चाहते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे से लगना चाहिए कि यार वाकई में ही कोई इंसान है। आपके चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए, हर टाइम हर समय खुशी रहनी चाहिए। जब आपने ये सोच लिया कि हर समय में खुशी से रहना है तो पार्टनर आपके पास ऑटोमेटिक ऐसे आता रहेगा, डेली आपके पास आएगा और आपसे मिलने आएगा, आपकी ज़िंदगी में भी रहेगा। लेकिन रीज़न समझ लीजिए आएगा कैसे। पहले आप अपने आप को संभालेंगे, पहले आप इमोशनली स्ट्रोंग बनेंगे। समझ गए? इमोशनली स्ट्रोंग कैसे? आप किसी इंसान के सामने रोएंगे नहीं, किसी भी इंसान के सामने। अगर आपके पार्टनर का पार्टनर है तो भी नहीं रोएंगे। ये गलती आप बहुत सारी करते हैं। आप सोचते हैं कि यार चलो मैं ये जो मेरे साथ हो रहा है मैं अपने घर वालों को बता दूं, या ऐसा कर लेता हूं उस लड़की की माँ को बता दूं, वो तो मेरी तरफ है ना। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पास काउंसलिंग ऐसी आई है, उसने कहा कि सर ये जो मेरी वाइफ है बहुत गलत है और इसने बड़ा गलत किया है, और सर अब मैं इसके फादर को बता देता हूँ। तो उस समय तो फादर सुन लेते हैं। देखा क्या, 4-5 दिन के बाद आते हैं और इस लड़की के कपड़े बांधते हैं और लेकर चले जाते हैं। वो कहते अब हम आपके घर नहीं छोड़ने वाले अपनी लड़की को। कमाल की बात ये थी वो छोड़ दी जाती है। कुछ टाइम के बाद इस लड़की को लगता है कि यार मेरे हस्बैंड सही थे और ये वापस आने की कोशिश लेकिन मदर फादर क्या कह रहे हैं कि अच्छा अब तू जा रही है, हमारा क्या होगा? तो इसलिए लालच मत करिए, और इस इंसान को सज़ा देना है तो आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, आपका फेस अच्छा दिखना चाहिए, आप खुश दिखने चाहिए। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया उस दिन वो पार्टनर आपके पीछे और पीछे आना शुरू कर देगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आपको तो पागलपन से ही फुर्सत नहीं है, आपको तो झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है, आपको तो उसके सामने रोने से गिड़गिड़ाने से ही फुर्सत नहीं है। अगर आपने बार बार उसको कॉल किया और बार बार उसको मैसेज किया, एक दिन ये हो जाएगा कि ये आपका कॉल उठाना बिल्कुल बंद कर देगा। आप चाहे जितने भी होशियार इंसान हैं, आप जितने भी टेक्निकल इंसान हैं, जितने भी आप कितने भी होशियार हैं, आपसे बात करना सामने वाला बंद कर देगा। अब दूसरी सिचुएशन समझना, आपने पार्टनर को टाइम दिया और पार्टनर आपके टाइम की कदर नहीं करता है। जब उसका मन करता है 10 मिनट का, 5 मिनट का, जब उसका मन करता है वो कॉल पर बात कर लेता है, जब उसको मिलना होता है 2-10 मिनट के लिए तो भी आपसे मिल लेता है अपनी मर्जी से। लेकिन जब आपको नीड उसकी हो रही है तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर तो पार्टनर आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसकी आपको नीड होती है वो आपके कहने से पहले ही आपके पास आ जाता है। ये मैं जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं कि किसी इंसान के बारे में, अगर आप सही से देखोगे साइकोलॉजी को, किसी के ऊपर भी यूज करेंगे, जिस इंसान से आपने जितना प्यार किया है उतना ही आपको वहां से दुख मिलेगा। जिस रिश्ते में आप रह रहे हैं, चाहे वो भाई का हो, बहन का हो, ब्रदर का हो, बेटे का या बाप का हो, जिस बच्चे से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वही आपको आप सबसे ज्यादा हर्ट करता है, सबसे ज्यादा वही रुलाता है आपको। आया समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोशिश करो आप पॉजिटिव रहें, कोशिश करो आप अपने आप को संभालें। अगर आप अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो चीज़ों को बदलो भैया, बदलना तो पड़ेगा ना आज नहीं कल, और नहीं बदलेंगे
तो फिर पार्टनर बदल जाएगा। फिर आप चाहे जितने होशियार हो, जितने टेक्निकल हो, आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा। छोड़कर जाने की बात तो यह है, बदल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब बदल गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ते में क्या हो गया है, कहाँ से दरार पैदा हो गई है, कहाँ से दीवार पैदा हो गई है। बस आपको यही पता लगेगा कि भैया सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, आप ज़्यादा रिश्ते में एफर्ट मत लगाओ। उस इंसान को भी लगाने दो जो इंसान आपके साथ रहता था। उस इंसान को भी आने दो जो इंसान आपको कहता था, अरे भैया मेरी कभी भी ज़रूरत हुई मैं खड़ा हूँ, कभी भी आपको मेरे कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े माइनस प्लस की तो मैं खड़ा हूँ। और जब आप सामने वाले इंसान को ये बात बोलते हैं और आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है 1 महीने तक, उसको पता लग जाता है कि भैया ये जेन्युइन बंदा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा शांत रहिए, और शांत रहेंगे तो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ लफड़ा करने से, उसके साथ रात दिन झगड़ा करने से रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है। बस आप माइनस 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 में जाएंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया शांत होकर रिलेशनशिप को सही करिए और बिल्कुल साइलेंट रहकर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक बेहतर मोटिवेशन के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।